जो कि गुज़श्ता कुछ दिनों से हम मुसलसल मुज़ाकरात की गूंज भी सुन रहे थे, और ऐसे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री नेक शगुन उन्होंने करार दे दिया है। आप इसको कैसे समझ रहे हैं? सभी उनको मुबारक दे रहे हैं। ठीक है, एक तैनाती हुई है, एक रस्म, वो क्या कहते हैं, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है। सब लीडर्स उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा। वैसे तो महमूद खान, हमने कल बात कर ली है कि महमूद खान अचकज़ई साहब का जो मुज़ाकरात का फार्मूला है वो एक नाकाम फार्मूला है। मुझे को मुज़ाकरात उस फार्मूले के तहत होते नज़र नहीं आते हैं। लेकिन टेक्निकल बात अब ये देखने वाली है कि कल मंडे को वो पहले जब अपना कौमी असम्बली में खिताब करेंगे तो वो क्या पिच सेट करते हैं अपने लिए, क्योंकि वो जो खिताब है वो महमूद खान अचकज़ई के बतौर कायदे से इख्तलाफ किरदार की सिमत तय करेगा। वो सिमत क्या होगी, मतलब अगर वो अपनी तकरीर में इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो यकीनन उनकी और हुकूमत की एक कन्फ्रंटेशन हम देखेंगे कि उनको तकरीर करने दी जाती है नहीं। लेकिन अगर वो कोई जमहूरी तकरीर करते हैं, कोई आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, सियासी तकरीर करते हैं, तो मेरे ख्याल में उससे चीज़ें मुस्बत तरफ भी जा सकती हैं। आइन की तो बात वो मुसलसल करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि आइन एक वादा है, इसे तोड़ा गया तो रिश्ते खराब होंगे। तो आइन नहीं तोड़ा गया, आइन बहाल है, आइन मौजूद है, आइन अपनी जगह, आइन के तहत हुकूमत, उसी आइन के तहत वो कायदे से बेख्तलाफ बने हैं। अगर आइन मौजूद है तो वो कायदे से बेख्तलाफ बने हैं ना। अगर वो आइन ही ना होता तो वो कायदे से बेख्तलाफ, आइन में तरमीम को सपोर्ट नहीं करते। वो तो खैर उनका सियासी मौक़िफ़ है ना जी। अगर वो कायदे से बेख्तलाफ बनी है तो उन्होंने सब कुछ मंजूर करके ही बनी है ना, वरना वो कहते हैं मैं नहीं मानता इस दस्तूर को, इस सुबह नूर को। लेकिन टेक्निकल बात है कि वो इसको मानते हैं, वो इस पार्लियामेंट को मानते हैं, इसमें बैठने के लिए तैयार हैं, और इसके साथ साथ वो इसका कायदे से इख्तलाफ बनना अपने लिए एजाज़ की बात समझते हैं, जिसका मतलब है वो इस पार्लियामेंट को एक एजाज़ देते हैं। मैं तो इसके बिल्कुल इसको पॉजिटिव समझता हूँ। अब ये उनकी कल की तकरीर जो है वो एक पिच सेट करेगी कि महमूद खान अचकज़ई बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन किस तरफ हालात को लेकर जाना चाहते हैं। वो क्या ब्रिज बनेंगे या वो हालात को मज़ीद ख़राब करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब, अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पे जो टॉप ट्रेंड कर रही है वो जुनैद सफदर साहब की शादी है, दावत वलीमा भी हो गया, और लाहौर में ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो वलीमे में शिरकत भी की है उसकी भी तस्वीर और वीडियो बड़ी वायरल हो रही हैं। और ऑल्दो के शादी की तो हम कर लेते हैं, शादी के जिक्र के मेहंदी से लेके ऑलमोस्ट मेहंदी, बारात और वलीमे पे सब लोग कैसे लग रहे थे। लेकिन ये सबसे गौर तलब बात है कि जो कयास सराइयाँ जन्म ले रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेश पर नहीं है। मेरे ख्याल से वो इस वीडियो के बाद ये वहाँ भी ख़त्म हो गया। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मेरे ख्याल है ये ज़ाती ताल्लुकात की बात है। पिछले दिनों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बेटी की शादी हुई थी, उसमें मरीम नवाज शरीफ वगैरह, शहबाज शरीफ सब गए थे। अब मरीम नवाज के बेटे की शादी थी तो वो रेसिप्रोकेट करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आए हैं। ये सोशल ताल्लुकात हैं, समाजी ताल्लुकात हैं। मेरा ख्याल है ये सियासत नहीं है, ये एक दूसरे के साथ सोशल रिलेशंस हैं, जिसे कहते हैं रवादारी है, बाहमी एहतराम है, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होने वाली बात है। लेकिन इससे शादी की बहुत सारी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोगों की शख्सियत में तब्दीली को डिस्कस किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब को बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने वेट भी रिड्यूस किया है, लोग कह रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी में बड़ा पॉजिटिव चेंज है, और इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत। जो पाकिस्तान के लोगों का एक मसला है ना, जो वाकई जिनका एक वेट गेन करने का, लोग जो थोड़े से होते हैं, हेल्दी होते हैं, मोटापा उनका हो जाता है, उनके लिए ये बहुत एक गौरतलब चीज़ है कि जनाब इन्होंने आखिर किया क्या है। लोग मरियम औरंगजेब का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा क्या किया, इतनी सर्जरी, मतलब तो वो बताएंगी, मुझे क्या पता। आप खातून है, आपको पता होगा क्या किया है। आपको पता लगे तो मुझे भी बता दें, लेकिन सब डिस्कस जरूर कर रहे हैं उसको। ये मैं आपको बड़ी सिंपल एक बात बताऊं, लोग ड्रेसेस को डिस्कस कर रहे हैं कि किसने क्या पहना इस शादी पे, डिजाइनर्स कहाँ से थे, किस डिजाइनर का ड्रेस किसने पहना हुआ है, वो डिस्कस। और फिर उसके बाद जो रस्में हैं वो डिस्कस की जा रही हैं, और जो माँ बेटा के ताल्लुकात हैं, बाप बेटा के ताल्लुकात हैं, दुल्हन का ड्रेस, दूल्हे का ड्रेस, जो नॉर्मल एक चीज़ें हर शादी में डिस्कस होती हैं। हमारी फैमिली में भी कोई शादी हो, अगर लोग जाएं उस शादी पे तो लोग डिस्कस करते हैं कि किसने क्या पहना हुआ था, किसके कपड़े कैसे थे, कौन आया कौन नहीं आया। बिल्कुल नॉर्मल वैसी डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पे शादी के हवाले से।
और वी विश जुनैद सफदर अ वेरी हैप्पी लाइफ। ऐसी बात ये नहीं दूसरी है। बेसिकली उनकी शादी है, पहली शादी का तो वैसे एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, लेकिन चूंकि दूसरी शादी है इसीलिए सबकी नजरें इस तो पर मेरा टिकी ख्याल भी है है। कि और सारी PMLN वहाँ मौजूद थी। और दुल्हन किसने पसंद की है असल में, तो ये बताएं ना। मेरा ख्याल है ये अरेंज मैरिज है। अच्छा, ये अरेंज मैरिज है और ये मरीम नवाज की पसंद है, उनकी माँ ने शादी की है उनकी। और ये फुली अरेंज मैरिज है जहाँ तक मेरी इतलात है। और कपल बड़ा खुश है, बड़ा अच्छा उन्होंने शूट कराया है, सब कुछ है। अब शूट दुआ भी है, हमारी यही सोशल है कि मीडिया पे शादी के शूट बाद भी है, मौजूद जिंदगी है। उनकी नवाज शरीफ साहब दवा खुशो-खुशबू करवा रहे हैं, वो भी मौजूद है। नाना भी मौजूद है। कैप्टन सफदर साहब के अपने बेटे को पगड़ी पहनाते हुए तस्वीर लेकिन मौजूद पहले है। 2 दिन कैप्टन सफदर साहब इतने लाइमलाइट में नहीं थे, क्यों? मैंने नहीं ख्याल है, ऐसी बात है, वो पूरी तरह मौजूद थे। ये तस्वीर अब आई हैं, वो शायद इतनी तस्वीर खिंचवाने के शौक, लेकिन वो अपने बेटे को कुल्ला पहना, जो एक है कि बाप को, आंखों में आंसू हैं। हाँ, जो बाप बेटे को कुल्ला पहनाता है, वो अपनी जगह वो उन्होंने कुल्ला पहनाया है और वो तस्वीर अपनी जगह मौजूद है। और मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे चूंकि इतनी ज़्यादा तस्वीर आ गई हैं शादी की, जो भी गया जो टॉप ट्रेंड कर रही है ये शादी, तो लेकिन वी विश द कपल अ गुड लाइफ।